नमस्कार सभी साथियों का स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडी विद पीके में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हरियाणा सीईटी 26 जुलाई और 27 जुलाई को जो एग्ज़ाम हुआ था उसका जो रिजल्ट क्या है, अभी तक क्या है जारी नहीं किया गया है। रिजल्ट क्या है, पेंडिंग में है। काफ़ी सारे अभ्यर्थी जिन्होंने क्या है 26 जुलाई की मॉर्निंग इवनिंग और 27 जुलाई की और मॉर्निंग इवनिंग में जो एग्ज़ाम दिया था, उस एग्ज़ाम के टाइम पर क्या है जो नॉर्मलाइजेशन फार्मूला को अपनाना था, यानी कि काफ़ी सारे अभ्यर्थियों को मानना ये था कि वह फार्मूला अपनाया जाए और काफ़ी सारे जो अभ्यर्थी थे उनका मानना ये था कि किसी भी प्रकार को नॉर्मलाइजेशन ना किया जाए। तो ऐसे ही अभ्यर्थियों ने क्या है हरियाणा सीईटी पर क्या है कोर्ट केस किया था, किसको लेकर, नॉर्मलाइजेशन को लेकर। तो उसी की वजह से क्या है जो हरियाणा सीईटी का जो रिजल्ट है वो काफ़ी समय से क्या है पेंडिंग में चल रहा है। लाखों अभ्यर्थी हैं जो वेट कर रहे हैं कि कब इसका सीईटी का जो रिजल्ट आएगा प्री का, उसके बाद जो मेंस की जो है एग्ज़ाम लिया जाएगा और आगे की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। कुल मिला के बात ये थी कि नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले को क्या है जो हाईकोर्ट ने जो हाईकोर्ट में जो याचिका आई थी वो तो क्या है रद्द कर दी थी। बट इसमें क्या दिक्कत थी, किस वजह से जो रिजल्ट है वो लेट हो रहा है, आइए इस चीज़ पर बात करते हैं। फ्रेंड, सबसे पहले आप यहाँ पर इस वाले कॉलम को देख सकते हो कि जो याचिका करता था उसने क्या मांग करी थी उस याचिका में, यानी कि जो हाई कोर्ट्स में जो याचिका डाली थी उसमें उन्होंने क्या मांग रखी थी। तो सबसे पहले आप इस पॉइंट को थोड़ा सा क्लियरली मैं आपको बता देता हूँ, आप देख सकते हो उसको एक बार। कुल मिला के क्या है, आप जो ये वाला कॉलम है इसमें आप देख सकते हो कि क्या क्या बिंदु क्या है जो याचिकाकर्ता के द्वारा क्या है हाई कोर्ट में क्या रखे गए थे याचिका के तौर पर। जैसे कि आप इसमें यहाँ पर देख सकते हो, खंडपीठ ने सुनाए फैसले में लिखा कि याचिकाकर्ता ने क्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत इस न्यायालय में याचिका दायर कर सीईटी 2025 का परिणाम तैयार करते समय दिनांक 4/11/2022 के, यानी कि 4/11/2022 के नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले के प्रयोग को क्या है रद्द करने का क्या है अनुरोध क्या है सरकार से किया था। उसमें याचिकाकर्ता ने क्या शिकायत की थी, यहाँ पर आप देख सकते हो क्लियरली दे रखा है। याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि अलग अलग शिफ्टों के कठिनाई स्तरों में असमानता के कारण अपनाई गई सामान्यकरण नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अप्रभावी है, यानी कि गलत है। याचिकाकर्ता के वकील, क्योंकि जो सीईटी की परीक्षा अलग अलग शिफ्ट में हुई थी और कोई परीक्षा कठिन थी और कोई आसान थी, उसी के बारे में बात हो रही है। याचिकाकर्ता के वकील अंकुर सिंधार ने क्या आगे तर्क दिया कि पहले सीईटी 2025 के दिनांक 10/1/2023 के परिणाम के साथ अंकों में सामान्य नॉर्मलाइजेशन करने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया था। यानी कि जो पिछला जो सीईटी हुआ है उसका क्या है इसमें हवाला दिया हुआ है कि जो पिछला जो सीईटी का जो एग्जाम हुआ था उसमें किसी भी प्रकार की कोई नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को क्या है नहीं अपनाया गया था। तो उसी के बारे में यहाँ बात हो रही है। उसके बाद यहाँ पर क्या क्लियरली यहाँ दे रखा उन्होंने प्रावधान नहीं किया गया था, जो कि मानव संसाधन विभाग हरियाणा सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 5/5/2022 के खंड 7 और ये क्या है 10/1/2026 तक क्या वैध है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि प्रतिवादी यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है कि सीईटी 2025 में प्राप्त अंकों में न केवल सभी शिफ्टों में परस्पर सामान्यकृत किया जाए बल्कि सीईटी 2022 के पूर्व परिणाम के साथ भी क्या सामान्यकृत किया जाए। उसने ये भी डाला था कि जो पिछला जो एग्जाम हुआ था उसको भी इसी के अकॉर्डिंग करें, अगर ये कर रहे हैं तो। कुल मिला के अब यहाँ पर आप देख सकते हो उसके बाद जो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने क्या जवाब दिया उसके मतलब उसके अगेंस्ट में, कि जो याचिका आई थी उसके अगेंस्ट में उन्होंने क्या दिया। यहाँ पर आप देख सकते हो फैसले में लिखा इसके विरुद्ध प्रतिवादी के अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि वर्तमान याचिका पूरी तरीके से अपरिपक्व प्रीमेच्योर है। यह भी बताया कि सीईटी 2025 का परिणाम अभी तक क्या है घोषित नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त दिनांक 26/5/2025 के विज्ञापन संख्या 1/2025 का खंड 10.3 आयोग को क्या यह अधिकार देता है कि यदि परीक्षा कई शिफ्टों में आयोजित की जाती है तो यह सामान्यकरण पद्धति प्रक्रिया नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया मेथड प्रोसेस को जैसा उचित समझे क्या अपना सकता है। उन्होंने इसका यह जवाब दिया कि उसके इनके अकॉर्डिंग क्या है वे किसी भी मतलब जो परीक्षा शिफ्टों में हुई है वे अपनी तरफ से क्या है उसमें किसी भी प्रकार का जो कानूनी तौर से क्या है उसमें नॉर्मलाइजेशन क्या है कर सकते हैं। तो इसका क्या है जो हाई कोर्ट ने भी क्या उनको क्या है खुली मतलब उन्होंने छूट दे रखी है कि वो अपने अकॉर्डिंग क्या है रिजल्ट को क्या है
जारी कर सकते हैं, उसमें जो भी नॉर्मल प्रक्रिया वे अपनाना चाहें वे अपना सकते हैं। तो कुल मिला के क्या है, हाई कोर्ट की तरफ से क्या उनको क्लियरली जो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को क्या है हरी झंडी दे दी है कि वे किसी भी प्रकार से जो उसमें नॉर्मलाइजेशन करना चाहते हैं वे कर सकते हैं। तो इसी वजह से क्या है, जो जो सरकार जो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का रिजल्ट क्या है पेंडिंग में चल रहा है। देखो इस जहां तक है इस सितंबर के एंड तक क्या है, जो भी हरियाणा सीईटी का जो एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट क्या है आ सकता है फ्रेंड्स। तो ऐसी और अपडेट्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा दोस्तों।